का करम ऐसा हुआ कि माँ को एक ऐसा इदारा मिला जहाँ आया जी की ज़रूरत थी। वहाँ माँ ने नौकरी कर ली। अब दिन का निज़ाम कुछ यूँ था, नूर और बहन स्कूल जाते, माँ इंस्टीट्यूट में बच्चों का ख्याल रखती। शाम को जब नूर स्कूल से वापस आती तो माँ उसे देखकर थकी हारी मुस्कुरा देती। फिर नूर और माँ साथ साथ काम करते और माँ कहती, अब मेरी बेटी मेरा साथ है, मेरा हौसला है। धूप जितनी भी सख्त हो, अगर माँ का साया हो तो सब सह लिया जाता है। कुर्बानी का मैदान और आजमाइश का अरूज। कभी कभी ज़िंदगी हमें इतनी आजमाइश में डालती है कि हम रोना चाहते हैं, लेकिन वक्त हमें जो है सिर्फ हिम्मत देता है। वक्त हमसे सिर्फ हिम्मत मांगता है। एक दिन वो दिन जो शायद नूर कभी भूल ही ना पाए, जो उसकी लाइफ में हुआ था। दोपहर के 2 बजे जैसे रोज़ जो है 2 बजते थे, माँ अपनी ड्यूटी पर चली गई। नूर और उसकी छोटी बहन स्कूल पहुंची, मगर उस दिन कुछ मुख्तलिफ उनके साथ हुआ। यानी कि स्कूल पढ़ने के बाद जिस इंस्टीट्यूट में उसकी मामा आया जी का काम करती थी, उस इंस्टीट्यूट में गए तो वहाँ उनके साथ क्या हुआ, नूर और उसकी छोटी बहन जो है वहाँ गए तो उस दिन क्या हुआ कि प्रिंसिपल ने नूर को बुलाया और कहा, आज तुम वॉशरूम के फ्लश को हाथ से कपड़े से साफ करोगी, हार्पिक लगाकर सब कुछ चमकाओगी। नूर के आंसू ज़ब्त की आखिरी हद पार कर गए। ये सब क्यों? उसके दिल ने चीख कर कहा, मगर जुबान पर सुकूत था। 2 दिन तक नूर ने खाना नहीं खाया, ना किसी से शिकायत की, ना शोर, बस अल्लाह से खामोश दुआएं करती रही। या अल्लाह, तू देख रहा है, अगर हम सब्र कर रहे हैं तो तू हमारे लिए कोई। फिर अल्लाह की ज़ात ने वो दरवाज़ा खोल दिया जिसका नूर ने कभी तसव्वुर ही ना किया था। स्कूल के एक सर साहब ने नूर और उसकी बहनों के ईमानदाराना मेहनत और खामोश जद्दोजहद को देखकर अपने जानने वाले एक और स्कूल में फ्री अपार्टमेंट का बंदोबस्त कर दिया। रहायश मुफ्त, बिजली मुफ्त और वहाँ की सफाई का काम माँ और बच्चों ने मिलकर संभाल लिया। अब रोज़ सुबह का मामूल ये था कि फजर के वक्त उठना, पूरे स्कूल का ग्राउंड साफ करना, जिसमें बड़े बड़े दरख्तों के पत्ते, मट्टी, कचरा होता था। ये सब सफाई स्कूल खुलने से पहले मुकम्मल करनी होती थी। फिर बच्चों की क्लासेस लगती थी और नूर और उसकी बहनें अपनी पढ़ाई भी करती थी। और साथ साथ किसी बहन को डस्टिंग दी गई, किसी को क्लासरूम की सफाई, किसी को दफ्तर की जिम्मेदारी। लेकिन सबसे मुश्किल काम ग्राउंड की सफाई करना था। रात भर सोने के बाद भी सुबह दरख्तों से नए पत्ते गिर जाते थे और दोबारा काम शुरू करना होता था। अपने आप को देने का, सोचने का, आराम करने का कोई वक्त ही ना था। यानी कि बच्चों, हुआ ये था कि वो जो नूर और उसकी बहनों ने पहले स्कूल जाना, स्कूल से आने तक 2 बजे तक उसकी मामा ने आया जी की ड्यूटी करनी। एट दी एंड बच्चों ने आके फिर क्या करना है, 5 बहनों ने आके क्लासरूम्स की सफाइयाँ, उसके बाद डस्टिंग सारे बेंचेस की, फिर ऑफिस साफ़ करना, फिर ग्राउंड साफ़ करना। एट दी एंड जब सुबह उठ के उन्होंने स्कूल जाने की तैयारी करनी, उस टाइम फिर ग्राउंड सारा गंदा होना। फिर स्कूल जाने से पहले सारे ग्राउंड को साफ़ करके, और क्योंकि पता है भरे भरे बेल के जो पत्ते होते हैं उनके दरख्त के पत्ते गिरते ही रहते हैं, वो साफ़ करके फिर उन्होंने बच्चों के, नूर की स्कूल की वैन आ जाती थी उसको लेने के लिए। फिर उन्होंने जाने से पहले जल्दी से नाश्ता भी बनाना, क्योंकि माँ ने ड्यूटी देनी होती थी। फिर इस तरह से उसने स्कूल जाना, स्कूल से फिर वापस आके इस तरह से, यानी कि नूर के पास 1 सेकंड का टाइम नहीं था कि अपने आप को, अपनी लाइफ को सोचे कि क्या मतलब कि मेरे साथ हो। जब मंजिल दूर हो और रास्ता पत्थरों से भरा हुआ हो तो अल्लाह सिर्फ उन्हीं को चुनता है जो थक कर भी रुकते नहीं और रोते हुए भी हारते नहीं। और फिर वो साल आया जिसका तसव्वुर भी ना था। 1 साल की खुशी, 1 साल का सुकून, ये खुशी कि अब हम किसी के घर नहीं जाना पड़ेगा, हम सब बहनें इकट्ठी रहेंगी। लेकिन फिर वो दिन आया जब प्रिंसिपल बदल गई, इंसानियत भी बदल गई। यानी कि जो अपार्टमेंट नूर और उसकी फैमिली को मिला था, वो प्रिंसिपल चेंज हो गई थी। अब बात सिर्फ ड्यूटी की नहीं थी उसकी मामा के लिए, अब बात बन चुकी थी गरूर की, तंज की, बदतमीजी की। आपकी माँ ने फैसला, लाइक जो है नूर की माँ ने फैसला किया, वो फैसला जो शायद हर औरत नहीं ले सकती। हमें वो रिज़्क नहीं चाहिए जो हमारी इज्जत छीन ले।
इस फैसले ने सब कुछ बदल दिया। आप जो नूर की माँ है उसकी आंखों में तो शायद सुकून था, मगर जो है ना नूर की आंखों में एक सवाल था कि अब हम कहाँ जाएंगे। यानी कि अब प्रिंसिपल जो 1 साल थी वो ठीक थी, लेकिन जो दूसरी प्रिंसिपल आई उसकी अना, गुरूर और बदतमीज़ी को देख के उसकी माँ ने फैसला लिया कि हम इज्जत की रोटी खाएंगे, अदरवाइज़ हमने यहाँ नहीं काम मज़ीद करना। तो नूर के दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि अब हम कहाँ जाएंगे। और आप जो है नूर ने 9th क्लास मुकम्मल कर ली थी, नूर ने 9th क्लास मुकम्मल कर ली हुई थी। और जो है मगर वो लम्हा जब आपको दोबारा गैर यकीनी गुर्बत और मायूसी की तरफ पलटना पड़ा, ये वो मुकाम था जो रूह को ज़ख्मी कर गया। लेकिन आपकी कहानी यानी कि नूर की कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से तो नूर की रोशनी ने अंधेरों से लड़ने का नया सफ़र शुरू कर दिया था। ये कहानी एक दिन गाइस, ये जो कहानी है एक दिन लाखों माओं, बेटी और बहनों को हिम्मत देगी, इसलिए आपने किसी भी पार्ट को स्किप नहीं करना। एक और कुर्बानी, मगर इस बार खामोशी में दर्द था। कभी कभी हम वो काम करने पर मजबूर हो जाते हैं जो हम दिल से भी जो है ना नहीं करना चाहते। लड़की अपनी छोटी बहन को दोबारा उस मुश्किल माहौल में भेजना नहीं चाहती थी, यानी कि नूर अपनी छोटी बहन को दोबारा किसी भी मुश्किल जो है ना लम्हे मुश्किल जो काम है उसमें नहीं भेजना चाहती थी। जहाँ इज्जत पर बात आए वहाँ गुर्बत का जवाब नहीं चला करता। छोटी बहन ने बताया कि जब उसे भूख लगी, यानी कि जो नूर की छोटी बहन थी, घर के कुछ हालात ख़राब थे, उस हालात की वजह से जो है ना उसकी छोटी बहन को फिर किसी के घर जाना पड़ा। तो उसने घर आकर अपनी माँ को, नूर को बताया कि जब उसे भूख लगी उसने फ्रिज में बस एक अमरूद निकाला तो उसे चोर कहा गया। क्योंकि आपको पता है जो हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं वो 2-3 बजे उठते हैं, और जो गाँव के बच्चे होते हैं या गांव से बिलोंग रखते हैं, ठीक है, उनका टाइम टेबल यही होता है 6-7 बजे उठ के नाश्ता कर लेना, ठीक है। तो वो हाई क्लास फैमिली में एज अ मेड के तौर पर गई थी, तो उसे भूख लगी, उसने फ्रिज में से एक अमरूद निकाल के खा लिया। जिस घर में वो काम करती थी वहाँ उसके साथ ऐसा सलूक किया गया जैसे वो कोई इंसान ही ना हो। एक दिन तो हद होगी, उसके साथी मुलाजमा ने, यानी कि उस घर में 2 मुलाजमा थी, एक नूर की छोटी बहन और एक और मुलाजमा, उसने ना सिर्फ नाश्ते के उस दौरान नाक साफ की बल्कि गंदी उंगलियां भी उसके हाथ और मुंह तक लगा दी नूर की छोटी बहन पे। और फिर वही जुमले, अगर तुम्हारा हाथ धोने का वक्त नहीं तो नीचे बैठकर बर्तन धो। ये सब कुछ सुनकर लड़की टूट गई, मगर उसने फैसला किया कि अब छोटी बहन नहीं जाएगी। अब अगर किसी को जाना है तो वो खुद जाएगी। यानी कि नूर ने फैसला किया कि मेरी छोटी बहन मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगी, जाएगी तो मैं। जब मगर उसने जो फैसला किया, अब अगर छोटी बहन नहीं जाएगी मैं जाऊंगी, बल्कि यानी कि नूर अब अगर किसी को जाना है तो वो खुद जाएगी। अपने जख्मों को छुपाकर, अपने आंसुओं को दबाकर, हालांकि नूर के आंखों में भी आंसू थे क्योंकि वो अपने माँ बाप के बगैर नहीं रह सकती थी कहीं, लेकिन छोटी बहन के गम को जो है ना अपने दिल में रख के तो वो चली गई। आंखों में आंसू थे लेकिन आंसू अंदर ही अंदर दबा दिए अपने जज्बात को दफना कर, सिर्फ इसलिए कि उसकी बहन जो है वो महफूज रहे। वो चली तो गई मगर अंदर ही अंदर जलती रही। हर लम्हा, हर घड़ी, हर सांस में माँ की याद, बहनों की हंसी और वो सुकून जो सिर्फ अपने लोगों में होता है दिल को तोड़ता रहा। और फिर एक दिन ऐसा वाक़या पेश आया जब नमक जख्म पर नहीं ज़बान पर लगा था। गाइस, आप लोग हैरान होंगे कि जख्म जो है उस पर नमक नहीं लगा, ज़ुबान पर लगा था। एक दिन वो दिन भी आ गया जब लड़की जिसका नाम हम यहाँ नूर रखते हैं कुछ देर के लिए अपने घर गई अपनी माँ से मिलने के लिए। यानी कि एक माह बाद अपनी माँ से मिलने के लिए गई। दिल में खुशी थी, आंखों में उम्मीद और हाथ में कुछ ख्वाब। माँ ने कहा, बेटा तुम्हारी बहन जहाँ काम करती है वो जगह अच्छी नहीं। उसकी एक और बहन थी, वो जगह अच्छी नहीं है। बेशक तुम छोटी बहन की जगह पे चली गई हो, लेकिन एक और जगह जहाँ वो करती है वो अच्छी नहीं है, इसलिए तुम चली जाना सिर्फ 1 महीने के लिए। मैं वादा करती हूँ 1 महीने बाद वापस तुम्हें ले आऊँगी क्योंकि मैंने उनसे एडवांस ले चुकी हूँ। नूर ने माँ की बात मान ली। वो एक लम्हा गिन कर जीने लगी, एक एक लम्हा जो है ना अपने घर में गिन गिन कर जीने लगी कि कल मैंने फिर चले जाना कहीं और किचन की टाइल्स पर जिनके घर गई काम के लिए नूर अपनी बहन की जगह, वहाँ वो डेली बेस पे, हालांकि वो एजुकेटेड थी, वेल एजुकेटेड, लेकिन इस तरह वो तरस रही थी अपने घर जाने के लिए। को किचन की टाइल्स काउंट करती रहती थी बर्तन धोते हुए कि आज 20 टाइल्स हो गई हैं, यानी कि आज मेरा 20वां दिन है,
अच्छा